कश्मीर में आतंक का वार, मजदूरों पर प्रहार। टारगेट किलिंग से फिर लाल हुई घाटी। आतंक की गोली, छत्तीसगढ़ में दर्द। आतंक के खिलाफ ये आंसू मांग रहे बदला। कश्मीर की वादियों में फिर दहशत हुई है। रोजी रोटी की तलाश में घर से हजारों किलोमीटर दूर गए मजदूर और अचानक आतंक का निशाना बन गए। कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारी। हम इस वक्त केलम कुलगाम में उसी जगह पर हैं जहां पर कल आतंकी हमले में 2 मजदूर मारे गए, गैर कश्मीरी मजदूर। वो ईंट के कारखाने पे काम कर रहे थे। उसके बाद इस पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस को यहां पर जगह जगह पे तैनात किया गया है। हालांकि पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन ये जो एरिया है जहां पे ये अटैक हुआ उसके इर्द गिर्द जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। जगह जगह पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कल शाम को यहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ उसमें जो पहले एक मजदूर जो है उसकी मौके पर ही मौत हुई थी। एक और जो था वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ था, उसे श्रीनगर के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज सुबह उसकी भी मौत हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर ने घटना के बाद दम तोड़ा था, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुरुआती जानकारी में प्रवासी मजदूरों को टारगेट किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हमले के पीछे आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट का हाथ होने की आशंका भी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे एरिया में घेराबंदी कर दी गई है। लोगों को यहाँ पे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ ही इसी एरिया में ईंट का कारखाना है जहाँ पर वो हमला हुआ था। और ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ ने इस पूरे एरिया को घेरा हुआ है। और इसी तरीके का हाल जगह जगह पे हाईवे पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो केलम का एरिया है ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है। एक तरफ से श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ से लगातार एक के बाद एक 2 अटैक 10 दिनों में इस साउथ कश्मीर के इलाके में हुआ। कश्मीर में हुए इस हमले की गूंज अब छत्तीसगढ़ के गांवों तक सुनाई दे रही है। 2 परिवारों के लिए कमाने गया बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। कुलगांव की घटना ने उन परिवारों को ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मजदूरों में सख्ती जिले के दीपक रात्रि भी शामिल है। महज 21 साल के दीपक करीब 1 साल पहले परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। ईंट भट्टे पर मजदूरी कर परिवार का सहारा बनने निकले दीपक अब अपने पीछे पत्नी और मासूम बच्चे को छोड़ गए हैं। परिवार में चीख पुकार है। जिस बेटे से परिवार को भविष्य की उम्मीद थी, वही बेटा अब आतंक की भेंट चढ़ गया है। और ओकर बीवी है, ओकर माँ है तो बुढ़िया हो गए, ओकर बेटा है विकलांग है। मैं ये चाहत हूँ सरकार से, मैं ये कहना चाहत हूँ ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम दिलगा ऊपर देवें। और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवें। और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी लेकर के देवें। अंतिम संस्कार सर मैं वाला छोटे बड़े करे हैं, सब चीज करे हैं। अंतिम संस्कार हमार गांव में ही हुई, हमारे हाथ से हुई। बढ़िया मजा के हम हमारे हाथ से वाला पाले पोसे हैं, बढ़िया मजा करे हैं। छोटे बड़े करे हैं, लोग का शादी बर्थ सब हो गई, लेकिन हमारे हाथ से ओकर अंतिम संस्कार ओकर ये हुआ सब चीज है। कुलगांव हमले में घायल सारंगढ़ विलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भूपेंद्र रोजगार की तलाश में कश्मीर गए थे, लेकिन आतंकी इस वारदात ने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया। भूपेंद्र के पीछे 2 साल का मासूम बेटा, बहन और बुजुर्ग दादी रह गई हैं। जिस घर में कमाने वाले बेटे की वापसी का इंतजार था, वहां मातम पसरा है। कुलगाम की ये घटना है और जो मृतक हैं वो हमारे क्षेत्र के ग्राम छुईहा के निवासी हैं और वो जस्ट 4-5 महीने पहले ही काम के लिए वहाँ गए हुए थे। और उसके तत्काल बाद संज्ञान में लेते हुए हमने
उनकी फैमिली से संपर्क किया, उनके परिजनों से संपर्क किया और मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, उनसे मिला हूँ और हमने उनको प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कुलगाम की ये घटना छत्तीसगढ़ में भी गुस्सा और दुख की वजह बन गई है। परिजन की मांग है कि इस हमले में जिम्मेदार आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिले। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, हमलावरों की तलाश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक आतंक की कीमत आम लोग चुकाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।